हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बड़ा क्लास .com। माई सेल्फ अनुरोध अंकित। और आज आपके लिए एक बहुत ही एक्साइटिंग न्यूज लेके आए हैं। देखिए, आज प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का इलेक्शन था और रिजल्ट अनाउंस हो चुका है। एंड हु हैज वोन दिस इलेक्शन? तो मैडम द्रौपदी मुर्मू। तो चलिए एक बार हम मैडम द्रौपदी मुर्मू का एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन देखते हैं। हु इज सी? तो देखिए, सी इज द ट्राइबल लीडर फ्रॉम ओडिशा। ये इनका जो बर्थ प्लेस है वो कहाँ का है? ओडिशा का है। और ये उड़ीसा की ट्राइबल लीडर है। एंड सी वॉज ऑल्सो द गवर्नर ऑफ झारखंड। ये झारखंड की गवर्नर भी रह चुकी हैं। और ये झारखंड की ऐसी पहली गवर्नर है जिन्होंने अपना 5 इयर्स टर्म वहां पे कंप्लीट किया है। ओके, तो सी इज द फर्स्ट गवर्नर ऑफ झारखंड टू कंप्लीट द 5 ईयर टर्म्स। एंड ये पहली ट्राइबल वुमेन है जिनको प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के लिए नॉमिनेट किया गया और ये प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बन भी गई। तो सी इज द फर्स्ट ट्राइबल वुमेन to be nominated. She is the first tribal to be nominated to the president of India and also the first tribal woman to be the president of India. So this was a brief introduction about Madam Draupadi Murmu. ये हमारी 15th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है। इन ये जो अपना टर्म स्टार्ट करेंगी बाय 25th ऑफ जुलाई। 25th ऑफ जुलाई से ही अपना टर्म स्टार्ट करेंगे। 25th ऑफ जुलाई 2022। ओके, चलिए अब हम लोग फटाफट जितने भी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अभी तक हुए हैं 1947 से टिल 2022, तो हम लोग फटाफट उनके बारे में एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। स्टार्टिंग फ्रॉम डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, आवर फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, दैट इज डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हमारे फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया थे। इनका जो टेन्योर था, इनका टेन्योर 26 जैन 1915 से 13 मई 1962 तक का था। ये 2 बार प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रह चुके हैं। इनका जो टेन्योर था 26 जैन 1950 से 13 मई 1962 तक। द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हु हैज वर्कड एज अ प्रेसिडेंट फॉर 2 टर्म्स। 2 टर्म्स के लिए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रह चुके हैं। ही वाज आल्सो द प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के भी प्रेसिडेंट रह चुके हैं। एंड वॉज द चीफ लीडर ऑफ द इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट। और इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट के ये चीफ लीडर भी थे। तो आपसे पूछा जा सकता है हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वाज द प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। एंड इनको भारत रत्न भी अवार्ड किया गया था, सॉरी, इन 1962। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 1962 में भारत रत्न भी अवार्ड किया गया था। तो दिस वाज अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट आवर फर्स्ट प्रेसिडेंट। ये जो हमारे फर्स्ट प्रेसिडेंट थे। चलिए अब हम सेकंड प्रेसिडेंट पे चलते हैं। तो सेकंड प्रेसिडेंट डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। देखिए, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, इनके बर्थ एनिवर्सरी पे हम लोग टीचर्स डे सेलिब्रेट करते हैं। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्म कब हुआ था? तो 5 सितंबर 1888 को इनका जन्म हुआ था। और आपको पता होगा कि टीचर्स डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? तो 5 सितंबर को सेलिब्रेट किया जाता है। तो इनके ऑनर में हम लोग टीचर्स डे सेलिब्रेट करते हैं। ओके, इनको भी भारत रत्न दिया गया था कब? इन 1954। और डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का एक बहुत ही फेमस कोट है। ऐसे इन्होंने बहुत सारे कोट दिए हैं, 8 to 10 इनके बहुत फेमस कोट्स हैं। बट उनमें से एक ये बहुत ही फेमस कोट है, अ लाइफ ऑफ जॉय एंड हैप्पीनेस इज पॉसिबल ओनली ऑन द बेसिस ऑफ नॉलेज एंड साइंस। जो हैप्पीनेस और जॉय आपके लाइफ में तभी पॉसिबल है जब नॉलेज और साइंस दोनों होगा। तो a life of joy and happiness is possible only on the basis of knowledge and science। ये डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो हमारे सेकंड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया थे, उनका ये एक कोट था। चलिए हम थर्ड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया पे चलते हैं। डॉक्टर जाकिर हुसैन। देखिए, कंट्री के पहले मुस्लिम प्रेसिडेंट। ऐसे भी आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि द फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो डॉक्टर जाकिर हुसैन, इनका टेन्योर कब से कब तक का था? तो 13 मई 1967 से 3 मई 1969 तक का था। आप सोच रहे होंगे सर सिर्फ 2 साल का। तो ये ऐसे पहले प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया थे जो अपने टेन्योर के बीच में इनकी डेथ हो गई थी, अनफॉर्चुनेट डेथ हो गई थी इनकी। तो डॉक्टर जाकिर हुसैन बिकेम द फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड डाइड एट हिज पोस्ट। अब देखिए, अगर हमारे जो टेन्योर में जो प्रेसिडेंट का टेन्योर होता है, अगर उस बीच में प्रेसिडेंट का डेथ हो जाता है तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एक आर्टिकल है अंडर आर्टिकल 65, जिसके बेसिस पे
जब भी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज नॉट अवेलेबल, इधर किसी तरीके का वैकेंसी हो गया, डेथ हो गया, तो उस केस में क्या होता है कि वाइस प्रेसिडेंट एक्ट एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। एंड लेट्स से कि अगर वाइस प्रेसिडेंट इज आल्सो नॉट अवेलेबल, तो अंडर दैट सर्कमस्टेंसेस जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट होते हैं वो वहां पे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पोस्ट को होल्ड करते हैं। तो अगर प्रेसिडेंट अवेलेबल नहीं है तो हु विल होल्ड दिस पोस्ट? वाइस प्रेसिडेंट एक्ट एज अ प्रेसिडेंट। इफ वाइस प्रेसिडेंट इज आल्सो नॉट अवेलेबल, देन चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। And even if the chief justice of supreme court is not available, then the senior most judges of supreme court, senior most judges of supreme court। ओके, तो चलिए अब देखते हैं, इनका डेथ तो हो गया था इनके टेन्योर के 2 साल के बाद ही। तो उस समय जो वीवी गिरी थे, जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट थे, उनको इमीडिएटली एक्टिंग प्रेसिडेंट बना दिया गया था। द इमीडिएट वाइस प्रेसिडेंट वीवी गिरी वाज मेड एज द एक्टिंग प्रेसिडेंट। He was only made as the acting president, not as the full-fledged president of India. After that, अब वीवी गिरी जो है वो बाद में प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के लिए वो चले गए, तो उस समय वाइस प्रेसिडेंट का पोस्ट भी वैकेंट हो गया। तो उस समय कौन हमारे प्रेसिडेंट एक्टिंग प्रेसिडेंट बने? तो जस्टिस मोहम्मद हिदायतुल्लाह, जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस थे, चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, दैट इज जस्टिस मोहम्मद हिदायतुल्लाह, उन्होंने एक्टिंग प्रेसिडेंट का कार्यभार संभाला फ्रॉम 20th जुलाई 1969 टू 24th अगस्त 1969 तक। एंड मोहम्मद हिदायतुल्लाह से रिलेटेड कुछ पार्ट हम लोग देखते हैं। देखिए, उन्होंने एजुकेशन के फील्ड में एक रिवॉल्यूशन लाया था और उनको पद्म भूषण अवार्ड किया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। किस फील्ड में? तो इन द फील्ड ऑफ आर्ट। और किस ईयर में किया गया था? तो इन 2002 में, इन 2002 में। तो दिस वाज अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट मोहम्मद हिदायतुल्लाह। डॉक्टर जाकिर हुसैन फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया थे, इनका डेथ हो गया था इनके टेन्योर के बीच में ही। तो उस समय वाइस प्रेसिडेंट जो थे वीवी गिरी, उनको बनाया गया था एक्टिंग प्रेसिडेंट। आफ्टर सम टाइम वीवी गिरी जो है वो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के लिए चले गए, तो फिर किनको बनाया गया? तो चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, दैट इज जस्टिस मोहम्मद हिदायतुल्लाह। ओके, एंड ये कहाँ पे ये प्रोविजन मेंशन्ड है? तो ये आर्टिकल 65 में ये प्रोविजन मेंशन्ड है। ओके, लेट्स मूव टू द फोर्थ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, वीवी गिरी। ओनली प्रेसिडेंट इलेक्टेड एज एन इंडिपेंडेंट कैंडिडेट। इंडिपेंडेंट कैंडिडेट का क्या मतलब हुआ कि ये किसी भी पार्टी से बिलोंग नहीं कर रहे थे, नो पार्टी। तो ओनली पर्सन इलेक्टेड एज इंडिपेंडेंट कैंडिडेट। ओके, तो इनका वीवी गिरी का जो टेन्योर था, इनका टेन्योर था 24 अगस्त 1969 से लेके 24 अगस्त 1974 तक का। वीवी गिरी जो है वो हमारे फोर्थ प्रेसिडेंट थे। इनका फुल नेम क्या है? तो वाहागिरी वेंकट गिरी। He became the only person to be elected president as an independent candidate और 1975 में उनको भारत रत्न से अवार्ड किया गया था, भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। तो इन 1975 he was awarded भारत रत्न। चलिए हम अपने फिफ्थ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को देखते हैं, फखरुद्दीन अली अहमद, द फिफ्थ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, एंड ही वाज द सेकंड प्रेसिडेंट हु डाइड इन हिज पोस्ट। जब वो अपना टेन्योर इंजॉय कर रहे थे उसी बीच में उनकी डेथ हो गई थी। तो इनका जो टेन्योर रहा था ये 24 अगस्त 1974 से लेके 11 फेब 1977 तक था। जब इनकी डेथ हो गई तो उस समय जो हमारे एक्टिंग प्रेसिडेंट थे बीडी जाटा, उनको उस समय जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट थे बीडी जाटा, उनको एक्टिंग प्रेसिडेंट बनाया गया था। बीडी जाटा वाज मेड एज द एक्टिंग प्रेसिडेंट। तो ये हमारे फिफ्थ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कौन थे? फखरुद्दीन अली अहमद। तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है हु वाज द सेकंड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया who died in his post as the president of India? तो he was फखरुद्दीन अली अहमद। एंड फर्स्ट कौन है? अभी मैंने आपको बताया डॉक्टर जाकिर हुसैन। ओके, सिक्स्थ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया नीलम संजीवा रेड्डी। देखिए, ये एक ऐसे प्रेसिडेंट हुए हैं जिनको अनअपोज्ड इलेक्ट किया गया है, मतलब इनके अगेंस्ट कोई भी कैंडिडेट खड़ा ही नहीं हुआ था। द ओनली प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हु वाज इलेक्टेड अनअपोज्ड। इनका जो टेन्योर रहा है ये 25 जुलाई 1977 से 25 जुलाई 1982 तक रहा है। नीलम संजीवा रेड्डी became the sixth president of India. He was the first chief minister of आंध्र प्रदेश। वो आंध्र प्रदेश के पहले चीफ मिनिस्टर थे। And he was directly elected to the post of Lok Sabha Speaker and became the youngest president who occupied Rashtrapati Bhavan and contested twice for the post of president. He was also the youngest president who occupied Rashtrapati Bhavan. Okay? तो इस तरीके से आपसे एग्जाम में इस तरीके का जीके का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगर आप एसएससी, सीजीएल, सिविल सर्विसेज, बैंकिंग का अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उन सब एग्जाम में इस तरीके का क्वेश्चन पूछा जा सकता है।
सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का भी बहुत सारा वैकेंसी आता है जहां पे इस तरीके से क्वेश्चन पूछा आता है। ओके, तो 6th प्रेसिडेंट हमारे थे नीलम संजीवा रेड्डी। चलिए 7th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया देखते हैं, ज्ञानी जैल सिंह। देखिए ये फर्स्ट सिख प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रहे हैं, ज्ञानी जैल सिंह। इनका जो टेन्योर था, इनका टेन्योर था 25 जुलाई 1982 टू 25 जुलाई 1987। एंड बिफोर ही वाज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ही वाज आल्सो द चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब एंड द मिनिस्टर एट द सेंटर। और ये एक ऐसे प्रेसिडेंट रहे हैं जिन्होंने पॉकेट वीटो यूज किया है। देखिए जो इंडियन प्रेसिडेंट है ना, उनको 3 तरीके का वीटो दिया गया है, एब्सोल्यूट वीटो, एब्सोल्यूट वीटो, सस्पेंसिव वीटो, सस्पेंसिव वीटो एंड पॉकेट वीटो। पॉकेट वीटो, पॉकेट वीटो में क्या होता है कि जब प्रेसिडेंट के पास बिल आता है साइन करने के लिए, तो प्रेसिडेंट पॉकेट वीटो का यूज कर सकता है। मींस प्रेसिडेंट उस बिल को डिले किए कर सकते हैं, मींस प्रेसिडेंट उस बिल को पॉकेट में लेके घूम सकते हैं। ये एक इस तरीके से बोला जाता है। इसका मीनिंग क्या होता है कि बिल को आप डिले करते हैं, पेंडिंग रख देते हैं। आप बिल को पेंडिंग रख देते हैं, आप उस पर कोई एक्शन ही नहीं लेते हैं। क्योंकि आपको साइन करना है तो आप क्या करते हैं, कोई एक्शन ही नहीं लेते हैं। क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में कोई भी टाइम फिक्स नहीं है कि इतने दिन में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को साइन करके भेजना है। ओके, तो इन्होंने पॉकेट वीटो यूज किया था किस बिल के लिए, तो इंडियन पोस्ट ऑफिस बिल के लिए। एंड उनके प्रेसिडेंसी में बहुत सारा इंसिडेंट हुआ, जैसे ऑपरेशन ब्लू स्टार जो 1984 में वो गोल्डन टेम्पल वाला जो केस था, जहां पे मिलिट्री ऑपरेशंस कराया गया था बाय इंडियन सिक्योरिटी फोर्सेस के द्वारा। देन एसोसिनेशन ऑफ इंदिरा गांधी भी इन्हीं के टेन्योर में हुआ। देन 1984 का एंटी सिख राइट्स भी इन्हीं के टेन्योर में हुआ था। तो ये हमारे 7th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया थे, ज्ञानी जैल सिंह। चलिए 8th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, आर वेंकट रमन, हमारे 8th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया थे। इनका टेन्योर था 25 जुलाई 1987 से 25 जुलाई 1992। ठीक है, अर्लियर ही वाज द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रहने से पहले वो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रहे थे। और उनको ताम्रा पत्रा, ये एक अवार्ड होता है जो फ्रीडम फाइटर को दिया जाता है। तो ही इज द रिसीवर ऑफ ताम्रा पत्रा फॉर हिज कंट्रीब्यूशन टू इंडिया फ्रीडम स्ट्रगल। ये ताम्रा पत्रा एक कॉपर के प्लेट में एक तरीके का आपको मेडल शील्ड दिया जाता है, तो वो उनको अवार्ड किया गया था, उनसे सम्मानित किया गया था। और रशियन गवर्नमेंट ने भी इनको कन्फर किया था सोवियत लैंड प्राइज फॉर राइटिंग द ट्रैवल लॉग ऑन फॉर्मर तमिलनाडु चीफ मिनिस्टर कुमारस्वामी कामराज। तो कुमारस्वामी कामराज के ट्रैवलॉग उन्होंने लिखा था, उस बेसिस पे रशियन गवर्नमेंट ने उन्हें सोवियत लैंड प्राइज से भी सम्मानित किया था। तो आपसे इस तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ताम्रपत्र तो रिलेटेड टू आर वेंकट रमन एंड सोवियत लैंड प्राइज भी इन्हीं को दिया गया था। ठीक है, तो 8th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया आर वेंकट रमन। चलिए हम 9th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया पे चलते हैं, डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा। ही वाज द 9th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इसको करेक्ट कर लीजिएगा। He was the 9th president of India. Before becoming president from 1952 to 1956, he was the chief minister of Bhopal and cabinet minister from 1956 to 1967. इनका जो टेन्योर था ये 25 जुलाई 1992 से 25 जुलाई 1997 तक का था। और देखिए इन्होंने लीगल प्रोफेशन में बहुत सारा अचीवमेंट किया था। तो इस कारण से इंटरनेशनल बार एसोसिएशन ने इन्हें एक अवार्ड दिया था, दैट इज लिविंग लीजेंड ऑफ द लॉ अवार्ड ऑफ रिकॉग्निशन। तो ये किनको दिया गया था, डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा को किसने दिया था, तो इंटरनेशनल बार एसोसिएशन ने दिया था लिविंग लीजेंड ऑफ लॉ अवार्ड ऑफ रिकॉग्निशन ड्यू टू मल्टीपल अचीवमेंट इन द लीगल प्रोफेशन। इन्होंने लीगल प्रोफेशन में बहुत सारा अचीवमेंट किया था, तो इस कारण से इनको यह अवार्ड दिया गया था। ओके, लेट्स मूव टू द 10th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, KR नारायण। ये पहले दलित प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैं और पहले मलयाली पर्सन है टू रिसीव द हाईएस्ट ऑफिस ऑफ द कंट्री। हाईएस्ट ऑफिस ऑफ द कंट्री कौन सा होता है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का। एंड ही वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट टू वोट इन द लोकसभा इलेक्शन एंड एड्रेस द असेंबली। ये भी आपसे जीके के क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट टू वोट इन द लोकसभा इलेक्शन एंड एड्रेस द स्टेट असेंबली। तो ही वाज KR नारायण, फर्स्ट दलित प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। और इनका जो टेन्योर था ये 25 जुलाई 1997 से लेके 25 जुलाई 2002 तक का था। ओके, लेट्स मूव टू द 11th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। देखिए
डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, फर्स्ट साइंटिस्ट टू बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इनका जो टेन्योर था 25 जुलाई 2002 से 25 जुलाई 2007 तक का था। एंड डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, ऑल्सो नोन एज द मिसाइल मैन ऑफ इंडिया, he was the first scientist who took over the post of president and the first president of India who won the most vote। सबसे ज्यादा वोट अगर किन्हीं को मिला था तो वो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को मिला था। और उनके डायरेक्टरशिप में रोहिणी 1 सैटेलाइट, अग्नि, पृथ्वी मिसाइल, ये सब सक्सेसफुली लॉन्च किया गया था। पोखरण 2 न्यूक्लियर टेस्ट कंडक्टेड इन 1998 after the original nuclear test of 1974 saw him in a pivotal political organization and technical role। तो उनमें इनका काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल देखा गया था और इनको भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया था। किस साल? तो 1997 में इनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया था, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। तो फर्स्ट साइंटिस्ट टू बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ओके, नाउ 12th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, मैडम प्रतिभा सिंह पाटिल। देखिए, सी वॉज द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। आपसे एक एग्जाम में अगर पूछा जाए कि फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, तो प्रतिभा सिंह पाटिल। इनका जो टेन्योर था ये 25 जुलाई 2007 से 25 जुलाई 2012 तक का टेन्योर था। सी वॉज द गवर्नर ऑफ राजस्थान बिफोर बिकमिंग द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। जैसे अभी हमने देखा ना मैडम द्रौपदी मुर्मू का, सी वॉज द गवर्नर ऑफ झारखंड और पहली झारखंड की गवर्नर रही जिन्होंने 5 इयर्स का टेन्योर कंप्लीट किया था। इसी तरीके से प्रतिभा पाटिल जो थी ये हमारी गवर्नर थी राजस्थान की। फ्रॉम 1962 टू 1985 सी वॉज अ मेंबर ऑफ महाराष्ट्र लेजिस्लेटिव असेंबली 5 टाइम्स एंड वॉज इलेक्टेड फ्रॉम अमरावती टू द लोकसभा इन 1991। नॉट ओनली दिस, सी वॉज द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट टू फ्लाई सुखोई। तो आपसे पूछा जा सकता है हु वॉज द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट टू फ्लाई सुखोई, तो she was Madam Pratibha Singh Patil। Okay, let's move to the next president, that is 13th president of India, Pranab Mukherjee। तो प्रणब मुखर्जी was the finance minister in the central government before contesting the presidential election और इनको बेस्ट पार्लियामेंट्री अवार्ड से अनाउंस किया गया था इन 1997 और पद्म विभूषण जो कि इंडिया का सेकेंड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड होता है वो कब इनको दिया गया था? तो 2008 में। 1997 में इनको बेस्ट पार्लियामेंट्री अवार्ड दिया गया था और पद्म विभूषण ये 2008 में दिया गया था। और इनकी अभी डेथ हो गई 31 अक्टूबर 2020 को इनकी डेथ हो गई एट द एज ऑफ 84। और इनका जो टेन्योर था ये 25 जुलाई 2012 टू 25 जुलाई 2017 तक का टेन्योर था। ओके, देन आवर नेक्स्ट प्रेसिडेंट, दैट इज द 14th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, रामनाथ कोविंद। देखिए, रामनाथ कोविंद का जन्म कब हुआ था? तो 1 अक्टूबर उत्तर प्रदेश में जन्म हुआ था और ये एक इंडियन लॉयर और पॉलिटिशियन है। ये 14th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रहे हैं एंड इन्होंने अपना टेन्योर कब संभाला? तो 25 जुलाई 2017 टिल 25 जुलाई 2022, क्योंकि आज ही प्रेसिडेंशियल इलेक्शन अनाउंस किया गया है एंड द्रौपदी मुर्मू सी हैज बिकेम द फर्स्ट she has become the first tribal woman president of India। ठीक है, तो इनका जो टेन्योर है 25 जुलाई 2017 से 25 जुलाई 2022 तक का रहा है। he became the president of India on 25 जुलाई और ये भारतीय जनता पार्टी के मेंबर रहे हैं। he is the former governor of बिहार और इनका क्या अचीवमेंट रहा है एज अ गवर्नर? तो एज अ गवर्नर इन्होंने जुडिशियल कमीशन को क्रिएट किया था टू इन्वेस्टिगेट करप्शन इन यूनिवर्सिटीज। तो एज अ गवर्नर his achievement was the creation of a judicial commission to investigate corruption in universities। ओके, और हमारी जो लेटेस्ट अभी जो प्रेसिडेंट बनी है शी इज मैडम द्रौपदी मुर्मू, फर्स्ट ट्राइबल लीडर, सॉरी शी इज द ट्राइबल लीडर फ्रॉम ओडिशा एंड फर्स्ट ट्राइबल वुमेन to be nominated as the president of India and to be the president of India। So thank you friends, that's all for today, hope you enjoyed today's lesson। तो देखिए, आज जैसे ही प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का रिजल्ट अनाउंस हुआ है वैसे ही हमने ये वीडियो लेके आया है और ये वीडियो आपके लिए है कि आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको ये काफी हेल्प करेगा, जिसमें हमने पूरा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का एक बार 1947 से टिल डेट तक हमने एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन देखा है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। Thank you।